हेलो एवरीवन। तो चलिए आज इस वीडियो में फैक्टराइजेशन चैप्टर से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए। हमें यहाँ ए का कोफिशिएंट निकालना है व्हेन 9a² प्लस 18a इज डिवाइडेड बाय a प्लस 2। देखिए हमें कोफिशिएंट निकालना ए का, लेकिन कब? जब ये जो दे रखा है 9a² प्लस 18a, इसको हमें a प्लस 2 से पहले डिवाइड करना है, उसके बाद हमें ए का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, और ये ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो चलिए पहले हम 9a² प्लस 18a को इससे डिवाइड कर देते हैं। यही सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। देखिए 9a² प्लस 18a हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे? a प्लस 2 से। अब देखिए a प्लस 2 से डायरेक्ट तो डिवाइड होगा नहीं, हम एक काम करते हैं 9a² और 18a में हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। कैसे? देखिए 9a² को हम क्या लिख सकते हैं? 9a² को हम लिख सकते हैं 9 इंटू ए, इस तरह से लिख सकते हैं। मैं एकदम आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस 18a को हम किससे लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 इंटू ए। ठीक है, 18 क्या होता है? 9 इंटू 2 इंटू ए डिवाइड बाई ए प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर 9a, यहाँ पर भी 9a कॉमन लिया जा सकता है, तो 9a हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट। 9a को हमने बाहर लिया, क्या बचा? यहाँ बचा a, प्लस यहाँ से 9 और a हमने यहाँ बाहर ले लिए, क्या बचता है? 2 बचा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है? a प्लस 2। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस 2 आया, न्यूमरेटर में भी a प्लस 2, ये ब्रैकेट है पूरा, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है? 9a। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? कोफिशिएंट ऑफ ए का कोफिशिएंट पूछा था। तो देखो ए का कोफिशिएंट हमारा आ गया 9। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे यहाँ पर अगर मैं a² का कोफिशिएंट बोलता तो होता 9, ए का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना था? 18 था। ठीक है, अब हमें क्योंकि इस पूरे का इसको डिवाइड करने के बाद कोफिशिएंट पूछा था, तो कितना आ गया? ए का कोफिशिएंट हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 9। तो आंसर क्या आएगा इसका हमारा? 9। तो 9 देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ। ये देखो ये जो हमारा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो प्लस 2, यहाँ पर भी 2x प्लस 3y है, तो देखो यहाँ पर 2x प्लस 3y, यहाँ ये दोनों सेम है, और x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी x प्लस वाई है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप देखकर कंफ्यूज ना हो, और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, आसान ही है, बस आप इसको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके तरीके ध्यान रखना। जब भी आपको इस तरह के इक्वेशन दिखाई दे, इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दे ना, तो आप देखना कि क्या कुछ सिमिलरिटीज है। यहाँ पर देखो एक और ये दो और ये तीन, तीन टर्म्स यहाँ कुछ सिमिलरिटी है। देखो ये हमारा मैंने बताया था आपको 2x प्लस 3y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ लेट कर लेते हैं, इसको भी मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 है, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट, इसको मान लेता हूँ मैं a, लेट 2x प्लस 3y, इसको मान लेते हैं a, और ये जो दूसरा x प्लस वाई है इसको मान लेते हैं क्या? b। x प्लस वाई को हमने मान लिया b। अब देखिए a और b में हमने चेंज कर दिया, तो इस पूरी इक्वेशन या इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या चेंज कर सकते हैं? देखो इसकी जगह लिख देते हैं a, यानी कि बन जाएगा ये a, और इसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर, प्लस तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, और 2, ये 2 लिखा। अब देखो 2x प्लस 3y यहाँ पे था, ये दोनों सेम थे ना, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं a, और इसकी जगह हम लिख देते हैं क्या? b। तो क्या हो गया? 2ab हो गया, प्लस प्लस लिख दिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो x प्लस वाई ये रहा, इसको हमने क्या माना था? b माना, तो ये क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। अब आप बताइए, अब ये कुछ आइडेंटिटी हमें बनती नजर आ रही है। देखो a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या होता है? ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सीधे की सीधे आइडेंटिटी ही दे दी। ठीक है, आंसर निकालने के लिए हमें फाइनली या फिर यूं कहें कि लास्ट में आपको इनमें ही फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ए क्या था? ए का मतलब ये था, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 3y। ए की जगह जो वैल्यू हमने मानी थी वही हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस बी। बी कितना है? बी था हमारा x प्लस वाई। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ होल स्क्वायर करने नहीं जाएंगे, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे? देखो ये 2x है और ये x है, तो 2x और x कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, ऐसे ही 3y और y कितना हो जाएगा? 3y और y हो जाएगा 4y। ठीक है, ये होगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसके और फैक्टर करेंगे तो देखिए
किसी भी ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी 3x प्लस 4y। और ऐसे ही अगले ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था ना व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, तो इसका पूरे का फैक्टर क्या आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम, यानी कि देखो ऑप्शन बी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।